अपन पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में अपन ने दो तो पढ़ लिए, लोहाइस्क पढ़ लिया, उसका वितरण किन किन राज्यों में है वो आपको याद रखना है, मुख्य क्षेत्र। और दूसरा था कल सूती वस्त्र। आज है सीमेंट उद्योग, तीसरा सीमेंट उद्योग। अब इसके भी मुख्य कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे पहले सीमेंट उद्योग जैसे भारत में कब स्थापित किया गया। अब इसमें अपन को यही पढ़ना है कि सीमेंट जैसे सूती वस्त्र है, इसी प्रकार से सीमेंट उद्योग लोहाइस्क भी है। ये भारी उद्योग है। भारी का मतलब क्या होता है कि जिसमें कच्चे माल की अधिक खपत होती है और जो तैयार माल होता है वो कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में उत्पन्न। जैसे 1 टन सीमेंट बनाने के लिए अपन को 4-5 टन कच्चे माल की जरूरत होती है। तो अब उद्योग स्थापित करने के लिए जो आवश्यक कारक होते हैं वो मैंने पहले भी बताए थे तुम्हें कि उद्योग स्थापित जैसे या तो बाजार के पास होगा या परिवहन के साधनों के पास होगा या कच्चे माल के पास होगा। जैसे जिस उद्योग में अगर कच्चा माल अधिक लगता है तो जहां पर परिवहन के साधन, जैसे सीमेंट उद्योग है, परिवहन के साधनों की भी अधिक जरूरत होगी इसमें साधन। और दूसरा है इसमें कच्चे माल के समीप लगाया जाएगा सीमेंट उद्योग। क्यों? क्योंकि इसमें कच्चे माल की अधिक जरूरत खपत होती है। अब कच्चे माल को जैसे अगर अपन ने जैसे बाजार के पास लगा दिया समझ लो इस उद्योग को, तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि परिवहन का खर्च इतना वहन करना पड़ेगा उनको। कच्चा माल लाने के लिए जो कच्चा माल जैसे इसमें जिप्सम वगैरह इनकी जरूरत होती है, तो जिप्सम जहां पर उत्पन्न होती है ना, उत्पादित होती है, अगर अपन ने उसी कारखाने के या खनन क्षेत्र के पास ये सीमेंट का कारखाना स्थापित कर दिया तो अपन को ज्यादा बेनिफिट होगा। ये है अपने ये जो उद्योग स्थापित करने के जो आवश्यक कारक होते हैं उनमें ये शामिल है और उसी के पास अपन को करना चाहिए। क्योंकि उस जैसे 4 या 5 टन चीज का परिवहन इतना महंगा पड़ जाएगा कि फिर उसमें लागत उसमें ही हो जाएगी ना, तो फिर वो सीमेंट कितनी महंगी पड़ेगी अगर अपन ने बाजार के समय। अब तैयार माल जैसे 5 टन का परिवहन करेंगे, एक तो आप 5 टन का और एक आप करेंगे 1 टन का, तो 1 टन में कम लागत आएगी ना, तो अपन तैयार। तो इसीलिए यह जो सीमेंट उद्योग है ये कच्चे माल की सीमेंट लगाया जाता है। जिन जिन भी क्षेत्रों में सीमेंट के लिए जो कच्चा माल उत्पन्न होता है उन्हीं क्षेत्रों में यह लगाया जाता है। और दूसरा परिवहन के साधन, बाजार चाहे दूर हो उसमें भी चल जाएगा। अगर उस क्षेत्र में जैसे जिस क्षेत्र में कच्चा माल तो निकलता है लेकिन वहां पर परिवहन के साधनों का विकास नहीं है। परिवहन के साधनों से क्या मतलब कि अगर सीमेंट को जैसे तैयार कर लिया, अब बाजार तक नहीं पहुंचेगा माल तो वो खराब, तो इसलिए परिवहन के भी वहां तक जाने के, ये नहीं कि उस क्षेत्र में अपन ने बहुत रेगिस्तान में लगा लिया या ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में लगा दिया अपन ने कि वहां पर परिवहन का साधन उपलब्ध हो ही नहीं सकता, तो वो भी चीज सही नहीं है। तो इसलिए सीमेंट का जो ये भारी जैसे चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये कच्चे माल और परिवहन के साधनों के समीप ही लगाए जाते हैं क्योंकि कच्चे माल की इनमें खपत अधिक होती है। तो इसलिए अब देखो इसका धीरे धीरे भारत में किस प्रकार से विकास हुआ है यह अपन पढ़ते हैं। इसमें देखो यह एक आधारभूत उद्योग है। इसे सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। इंग्लैंड के स्थान का नाम है पोर्टलैंड। पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? इंग्लैंड से। इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। उसी के नाम पे पड़ गया था ये क्योंकि सबसे पहले उत्पादित कहां की गई थी? पोर्टलैंड में, इंग्लैंड में। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया था। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि चेन्नई है कहां। अब जैसे ये भारत का
ये जैसे समझ लो आपका मैप है रफली। तो इसमें सबसे ये क्षेत्र यहाँ चेन्नई ये है ना तमिलनाडु राज्य, इसके इस भाग में यहाँ है चेन्नई। तो सबसे पहला कारखाना कहाँ को लगाया था? तमिलनाडु के चेन्नई में, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, यह किस पर आधारित था? यह जो क्योंकि ये समुद्र के नजदीक तटीय क्षेत्र है ना, तो समुद्र में जो सीप वगैरह मिलती है ना, उनको पीस कर बनाई जाती थी सीमेंट, लेकिन यह ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। अब देखो जो भी क्षेत्र का नाम आए ना, वो तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि तमिलनाडु कहाँ है, इधर है, यहाँ चेन्नई है। तो इसलिए मैप में यही चीजें पूछी जाती है। तुम्हें मैप वर्क आएगा ना, तो मैप में यही चीजें पूछी जाएंगी। अब है 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। 1914 में कहाँ किया गया? 1914 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। पोरबंदर इधर है, ठीक है ना। अब गुजरात के पोरबंदर में यह स्थापित किया गया। किस कंपनी ने किया था? यह इंडियन सीमेंट कंपनी। ये कई बार कंपनी का नाम भी तो इंडियन सीमेंट कंपनी थी। ठीक है, उसके बाद है इसी समय राजस्थान में लाखेरी किली निक्सन कंपनी के द्वारा, मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी के द्वारा में, सतना में गुजरात के पोरबंदर टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा कारखाने स्थापित किए गए। 3 जगहों पर ये राजस्थान के लाखेरी नामक स्थान पर जब सबसे अधिक सीमेंट उत्पादित होती है राजस्थान में। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में अब 4 स्थानों के नाम आए अपने। सबसे पहला कारखाना तमिलनाडु के चेन्नई में, दूसरा गुजरात के पोरबंदर में जो कि कामयाब हुआ था। उसके इसी समय जब गुजरात में 1914 में किया गया, इसी के साथ साथ राजस्थान के लाखेरी में और मध्य प्रदेश में शुरू किए गए कारखाने, सीमेंट के कारखाने। अब तुम्हें देखो मुख्य उत्पादक राज्य अब यही हो जाएंगे। वितरण में जब अपन पढ़ेंगे ना, तो मुख्य उत्पादक राज्य यही हो जाएंगे। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। अब एक चीज तुम्हें ये याद रखनी है कि विश्व में इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है उत्पादन और इसमें रोजगार की दृष्टि से, कि सबसे अधिक रोजगार भी है। क्योंकि रोजगार इसलिए मिलते हैं कि अपने जैसे देश में ये मजदूरों की जो जरूरत होती है ना, मशीनों को भी चलाने के लिए तो आदमियों की जरूरत होती है। तो इसीलिए अगर अपने देश में जितना औद्योगिक विकास अधिक होगा, उतनी बेरोजगारी कम होगी। अब इसके आगे है, विश्व में भी उत्पादन दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। इस उद्योग का स्थानीकरण, अब तुम्हें 2 चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहला स्थान सीमेंट उत्पादन में किसका है? चीन का, और दूसरा है भारत। कई बार पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन में। इस उद्योग का स्थानीकरण कच्चे माल के सस्ते परिवहन भागों में हुआ है। स्थानीकरण का मतलब है कि वहां ये उद्योग स्थापित किए गए हैं। कच्चे माल और परिवहन के साधन जहां सुलभ अवस्था में है या विकसित अवस्था में है, वहां पर यह सीमेंट उद्योग स्थापित किया जाता है। क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए देखो, अब ये वही बात दे रखी कि कच्चे माल की जरूरत अधिक होती है सीमेंट बनाने के लिए। लगभग 1.5 टन चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। अब इसमें देखो ये दे रखा 0.38 टन जिप्सम और 0.38 टन कोयले की आवश्यकता होती है। जिप्सम व 0.38 टन कोयले की जरूरत होती है इसमें। तो इसीलिए जहाँ कोयला मिलता है या जिप्सम या चूना पत्थर, इनमें से कौन सा भी कच्चा माल अधिक मात्रा में जहाँ मिलता है ना, वहीं सीमेंट का उत्पादन या उद्योग स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। अब इनके कौन कौन से राज्यों में देखो, सबसे पहला है राजस्थान। सबसे पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब इसमें वितरण में पढ़ेंगे अपन कि कौन कौन से राज्यों में इसका उत्पादन होता है। राजस्थान। अब राजस्थान में
पहले किया गया, क्योंकि 1912-13 में बताया ना मैंने, 13-14 में जब पोरबंदर में किया गया था तब ही राजस्थान के लाखेरी नामक स्थान पर। ये देखो ये लाखेरी, और इसमें जो ये दक्षिणी भाग है इसमें चित्तौड़गढ़ के सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सीमेंट उद्योग को आगाज 1912-13 में लाखेरी में स्थापना हुई थी। सबसे पहले गाँव में थी लाखेरी। तुम्हें देखो ये ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर ये स्थानों के नाम जो मुख्य मुख्य हैं वो आसानी से याद हों, जैसे अपन ने पढ़ा तमिलनाडु में चेन्नई, गुजरात में पोरबंदर, इसी प्रकार से एक दो स्थानों के नाम याद हों तो ठीक है, लेकिन गलत मत लिखना। इससे अच्छा है आप नाम लिखो, जैसे राजस्थान लिख दिया। राजस्थान में अब देखो 4-5 ये जगहों के नाम दे रखे हैं इसमें, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, यह एक पेटिंग पाई जाते हैं, ठीक है ना। अब चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, ये कोटा, बूंदी, ये तुम्हें याद रह जाएंगे, तो इन्हीं का नाम लिख देना, लेकिन यूं नहीं लिखना। अब ये दक्षिणी भाग में बताए हैं और आपने लिख दिया कि गंगानगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। इससे अच्छा है आप नहीं पता, आपको 2 पता है तो 2 लिख दो, 4 की जरूरत नहीं है। राजस्थान में अगर स्थानों के नाम आपको 2 पता है, जैसे चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, इसके पास वाले क्षेत्र लिख सकते हो आप, जैसे उदयपुर लिख दिया, पाली लिख दिया, लेकिन ये नहीं कि हनुमानगढ़ लिख दिया, जैसलमेर लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको, मुख्य मुख्य स्थानों के नाम याद रहे उतने ही लिखने हैं, गलत नहीं लिखने हैं आपको, ठीक है। अब मुख्य स्थान कौन से हो गए, ये दक्षिण में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, इन स्थानों पर सीमेंट के कारखाने स्थापित है, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल, जिप्सम और चूना पत्थर अधिक मात्रा में निकलता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी है। राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम और 130 निजी क्षेत्र की इकाइयाँ हैं। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयाँ चित्तौड़गढ़ जिले में हैं। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है सीमेंट नगरी? चित्तौड़गढ़। क्या कहा जाता है? राजस्थान की सीमेंट नगरी। क्यों? क्योंकि इसकी जो 6 बड़ी इकाइयां हैं वो चित्तौड़गढ़ में ही स्थापित है। ठीक है, ये जो मुख्य मुख्य चीजें हैं ये तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है राजस्थान राज्य देश के कुल उत्पादन का, एक ये चीज तुम्हें जरूर याद रखनी है कि कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत उस राज्य में। अब 16% सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। कुल देश की 16% सीमेंट राजस्थान में उत्पादित होती है, जो पहले स्थान पर है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने, अब ये बहुत पूछ दिया जाता है, सफेद सीमेंट का कारखाना कोटन नागौर में। सफेद सीमेंट के कारखाने सीमेंट कहाँ है? कोटन में, जो कि नागौर में। नागौर के मकान क्षेत्र में सफेद पत्थर भी तो ये पाया जाता है ना, जो भी प्रसिद्ध है। खरिया संघार जोधपुर में है। राजस्थान में सीमेंट के जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, ये सीमेंट की वैरायटी है या कंपनियों के नाम किसमें बोल सकते हो आप? जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट, जेके लक्ष्मण सीमेंट के कारखाने। ठीक है, अब सीमेंट का आधार तुम्हें समझ में राजस्थान में कहाँ का है? मुख्यतः सबसे पहले लाखेरी में लगाया गया है, उसके बाद चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, पाली और उदयपुर में इसके कारखाने पाए जाते हैं। पूरे देश का 16% सीमेंट राजस्थान में उत्पन्न होता है। चित्तौड़गढ़ में 6 सीमेंट कारखाने की 6 बड़ी इकाइयां हैं, इसलिए इसको राजस्थान की सीमेंट नगरी के नाम से कहा जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़। सफेद सीमेंट भी पाई जाती है यहाँ राजस्थान में, वो कोटन नागौर में मुख्यतः पाई जाती है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, ये जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये इसकी अलग अलग प्रकार की सीमेंट यहाँ उत्पादित की जाती है। अब आपको रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी तो फटाफट लिख दोगे ना अपनी भाषा में। अब दूसरा है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। दूसरा है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, दोनों का साथ लिखेंगे।
ठीक है ना। अब इसमें देखो सीमेंट उत्पादन में दोनों राज्य अग्रणी हैं। यहाँ के कुल उत्पादन का 22% है, यहाँ के कुल उत्पादन का 22% इन दो राज्यों से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। यहाँ कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल मिल जाता है। यहाँ सर्वाधिक 17 बड़े कारखाने कटनी, सताना, बुर्ग, मंदार, वन्नौर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अलकतारा, जामुन, तिल्दा और मेहर में। यह मध्य प्रदेश इधर है ना, और छत्तीसगढ़ ये इनमें पाई जाती है। ठीक है, ये स्थानों के नाम। अब तुम्हें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के साथ करते हुए ये छत्तीसगढ़। तो ये स्थानों के नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई इतने जरूरी नहीं है, 1-2 याद रख लेना। उसके बाद है तीसरा गुजरात। अब गुजरात में पहला कारखाना पोरबंदर में लगा, ये बताया था 1914 में। सीमेंट उत्पादन में यह चौथा राज्य है। ठीक है ना। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीसरा, और गुजरात चौथा स्थान है उत्पादन। यहाँ सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयाँ हैं। यहाँ पर देश का 9.4% सीमेंट उत्पादन किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, पोखरण, जामनगर ये क्षेत्रों के नाम है। ठीक है ना। यहाँ पर सीमेंट समुद्री सीपियों, क्योंकि यह भी तो तटीय क्षेत्र है ना गुजरात, तो समुद्री सीपियों, सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता और कांगला बंदरगाह के कारण क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। अब बंदरगाह का क्या रोल है इसमें उद्योगों में, मैंने इसमें भी पता रखा, अगर आपने सुना होगा तो बंदरगाह से क्या होता है कि जैसे अधिक उत्पादन होता है और जहाँ नजदीक जैसे कांगला बंदरगाह यहाँ पड़ती है, तो अब बंदरगाह से यह व्यापार आसानी से हो जाता है दूसरे देशों के साथ। ठीक है ना। अब अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखो सीमेंट उत्पादन में राज्य अग्रणी है। यहाँ तमिलनाडु के पठार से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक बड़े कारखाने तिरुनेलवेली, डालमियापुरम, तलायथु, सकंदुर्ग, ये थोड़े नाम अटपटे हैं, तुम्हें याद होए तो कर लेना, नहीं तो जरूरी नहीं है, बस उत्पादन और यही लिख देना इसमें। ठीक है। ये साउथ के जो राज्य है ना अपने, इनके नाम अटपटे लगते हैं अपन को, क्योंकि उत्तरी भारत के तो अपन सुनते रहते हैं तो मिलते जुलते नाम है। अब आगे है अन्य राज्य। अन्य राज्यों में आप सारे लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे कुछ उत्पादन होता है इसमें देखो, उत्तर प्रदेश में झारखंड जो कि 4.8 तथा 4.4% देश का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश और झारखंड में इधर आता है, झारखंड में उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। यहाँ पर चुरुक, चौपन, चुनार, डाला और झारखंड में पटल, यह तो हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के नाम, और ये झारखंड में पटल, सिंदरी में कारखाने हैं। कर्नाटक में पश्चिम बंगाल घाट और कर्नाटक पठार के कारण भद्रावती, बागलाकोट और बंगलोर। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में रायलसीमा क्षेत्र की कच्चे माल की सुविधा से हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा और कृष्णा नलकोंडा में केरल और बिहार में। अब अन्य राज्यों में कौन कौन से आ जाएंगे, लगभग सारे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये अब तो अलग बन गया तेलंगाना, इनमें सीमेंट का उत्पादन होता है। अब देखो इसका कंक्लूजन दे रखा है। भारत में आजादी के समय सीमेंट के 23 कारखाने थे, जिसमें 5 पाकिस्तान में चले गए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ ना आजादी के बाद, तो ये कारखाने इधर उधर स्थापित थे। तो 23 कारखाने थे, जिनमें से 5 इसमें चले गए पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ, जिनकी उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन है। वही वर्तमान में लगभग 124 बड़े और 300 छोटे कारखाने हैं, जिससे 2250 लाख टन उत्पादन हो रहा है। अब देखो सीमेंट उत्पादन में यह अपने यहाँ मांग के कारण अधिकांश जो उत्पादन तो खूब होता है अपने यहाँ, क्योंकि कच्चा माल जिप्सम, चूना पत्थर और कोयला अपने यहाँ कच्चा माल मुख्यतः पाया जाता है। लेकिन यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर खपत भी अधिक है, तो
तो जो भी बचता है उसको निर्यात किन देशों के साथ किया जाता है? पूर्वी एशिया और अफ्रीका के देशों को ये निर्यात कर दिया जाता है। पूर्वी एशिया के ये इधर है ना ये देश, इनमें और अफ्रीका के कुछ देशों को निर्यात बची हुई सीमेंट कर दी जाती है। अब सीमेंट में तुम्हें यही याद रखना है, मुख्य मुख्य इसके उत्पादक क्षेत्र, और उत्पादक क्षेत्रों में जैसे राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन होता है, सबसे पहले भी इसमें कारखाना जैसे लाखेरी नामक स्थान पर। और इसका देख लेना आप कि जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, इनमें मुख्य उत्पादन होता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 22% होता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। गुजरात चौथे नंबर पे है, इसमें 9.4%। तमिलनाडु में और अन्य राज्यों में आ जाते हैं, इसमें मैंने बताया उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब कल अपन पढ़ेंगे कागज उद्योग से अगला।